गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है नए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूलेस कुछ टर्म्स देखी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लगभग हमें 10 मिनट्स जो है यहाँ पर स्टडी करनी है और उसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसा हो सकता है कि आपके सिलेबस में कुछ पोर्शन जो है वो कम किया जाए, लेकिन फिर भी हमें तकरीबन सारी चीज़ें जो है स्टडी करनी होंगी क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस यूनिट में आपको क्या कुछ पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, क्या चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर चार्ज और स्टैटिक्स का आप मीनिंग जानते हैं जो है रेस्ट। दो वर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिकली, स्टैटिक्स और एक वर्ड यूज करते हैं डायनेमिक्स। ये वर्ड मोशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये वर्ड रेस्ट के संदर्भ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और भी आप वर्ड पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी मोशन के संदर्भ में यूज़ किया जाता है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम मोशन के काज को स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन डायनेमिक्स में हम मोशन के कॉज को स्टडी करते हैं। तो यहाँ मैं स्टडी करी है चार्जेस की एट रेस्ट। तो सबसे पहली बात यही हमारे मन में आएगी कि चार्ज क्या होता है, कि क्या मतलब है चार्ज की स्टडी का एट रेस्ट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि रेस्ट का क्या मतलब है, कि कोई चीज़ रेस्ट पर कब कही जाती है और मोशन में कब कही जाती है। देखिए, कोई भी चीज़ रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। मतलब कोई भी चीज़ रेस्ट पे है कब कही जाएगी कि रेस्ट में है, कोई भी चीज़ मोशन में कब कही जाएगी कि मोशन में है। देखिए, रेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए वो किस पे है, रेस्ट में है। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करती है किसी के लिए, तो वो क्या किस में की जाएगी, मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है और हर ऑब्जर्वर, दो ऑब्जर्वर एक ही चीज़ के बारे में दो मीनिंग्स रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर ट्रेन के लिहाज से किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उसके लिए वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर से बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर उसी व्यक्ति को नोटिस करता है तो वो क्या है, मोशन में है। तो हो सकता है कि आप जिस चार्ज को देख रहे हो वो रेस्ट में हो, किसी दूसरे के लिए वो मोशन में हो। यही स्टडी आगे चलकर आप करेंगे आपकी थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो खैर वो बात की बात है। तो यहाँ रेस्ट का मीनिंग वही है जो आपका रेस्ट और मोशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि मेरे लिए रेस्ट का मतलब क्या है, कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या ना कर रहा हो, मूव ना कर रहा हो मेरे रिस्पेक्ट में, तो मैं उसको क्या कहूँगा, रेस्ट में। तो मैं देखूँगा कि उसको कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टी उस टाइम पर उसके पास जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो चार्ज की स्टडी रेस्ट। ठीक है, एक और दूसरा आप इस तरीके से ले सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, कि जब चार्जेस मूव ना करें, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली अगर कोई चार्ज है, कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है तो वो चार्ज जो है वो चार्ज मूव ना करे, चार्ज मोशन ना हो, चार्ज ऑब्जेक्ट के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में मूव ना कर सके, तो उस चीज़ की स्टडी उस टाइम पर चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो जो स्टडी है वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं। तो देखते हैं भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है। देखिए, कंसेप्ट कहाँ से अराइज हुआ है। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग क्लासेस में आपको यही एग्जांपल जो है 7th 8th से आप पढ़ते रहेंगे कि सर्दियों में जब हम अपने स्वेटर को उतारते हैं तो कुछ साउंड हमें सुनाई देती है। तो आपको वहीं ये समझाया जाता है कि ये साउंड एक्चुअल में क्या होती है। जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो स्वेटर जो है वो हमारे जो क्लोथ्स हैं उनसे रब करने की वजह से हम जो है क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज जब डिस्चार्ज होता है तो आपको साउंड सुनाई देती है। आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपके सिल्क के क्लोथ्स हैं या फिर जो आपके स्वेटर हैं या फिर जो आपके विंटर सीजन में यूज होने वाले जो क्लोथ्स हैं, जैसे आपके कंबल वगैरह हैं, तो आप उनको अगर रब करोगे और आप एक डार्क रूम में अगर कंबल को आप रब करते तो आपको चमक जो है प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वो बेसिकली किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से है। दूसरा एक बड़े लेवल पर एग्जांपल दिया जाता है
थंडरिंग का, जो आपके क्लाउड्स में थंडरिंग होती है, यानी कि जो बिजली कड़कती है, वो उसका जो कारण क्या है, उसका भी बेसिकली कारण आपका चार्ज ही है। तो हमने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जैसे बच्चे भी करते हैं। पेन को अपने जो है हेयर से रब करते हैं या कॉम को हेयर से रब करते हैं, तो वो कॉम छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, देखा कि वो कब अट्रैक्ट कर पा रहा है किसी चीज़ को, कब किसी चीज़ से रिपेल हो पा रहा है। तो हमने उसके आधार पर चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश की। क्या बताता है चार्ज, क्या काम है। जैसे आप मास को पढ़ के आए होंगे कि मास क्या है, प्रॉपर्टी है। मास क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स का जो है वेट एग्जिस्ट कर पा रहा है, या मतलब जो भी आप पढ़े हैं इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आपका मास है, वो सारी प्रॉपर्टीज मास की वजह से। तो चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर। चार्ज इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टी है तो कुछ ना कोई खास बात, कोई जो है प्रॉपर्टी शो कर रही होगी, मैटर में दिखाई दे रहा होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन अप्लाई सम फोर्स, जिसकी वजह से ये किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा पाती है, किसी चीज़ के ऊपर लगा पाती है, वो आगे लिखा हुआ है। तो सम फोर्स अप्लाई कर पाती है। फोर्स याद रखिए, फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव हो सकता है और बाय नेचर ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे आप उस एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कॉम जो है वो कागज के टुकड़ों को उठा पा रहा है, डस्ट पार्टिकल्स को उठा पा रहा है, लेकिन किसी दूसरे ऐसे मान लीजिए पेन को रब करके आप कॉम के नज़दीक लेकर आएंगे तो वे आपस में एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये फोर्स से अट्रैक्टिव भी हो सकता है और नेचर में रिपल्सिव भी हो सकता है। किसके ऊपर लगाता है ये फोर्स, ऑन अनदर सच टाइप ऑफ मैटर या ऑब्जेक्ट्स। तो यानी कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा पा रहा है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई और किस्म का फोर्स है। जैसे आप देखते हैं कि कम जो है मास होने पर जो है आपके दो ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा पाते, ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी वीक हो जाता है, तो हम उस फोर्स को इग्नोर करके चलें। तो उस केस में मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है, कि अपने टाइप का ऑब्जेक्ट दूसरे उसी टाइप के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा पा रहा है, उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, रिपेल कर पा रहा है। बेसिकली किसकी वजह से रिपेल कर पा रहा है या अट्रैक्ट कर पा रहा है, चार्ज की वजह से। मतलब वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे आपके, चार्ज में। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी। वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर हमें पता चला कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, वन आर द पॉजिटिव एंड वन आर द नेगेटिव। ये कन्वेंशनली है भाई, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये जो है फ्रैंकलिन ने के जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टर्म दी थी कि चार्ज, एक किस्म के चार्ज को मैं पॉजिटिव चार्ज मानूँ, एक किस्म के चार्ज को मैं नेगेटिव चार्ज मानूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप रब करते हो कॉम को या अपने हेयर से रब करते हो पेन को, तो उन दोनों पर आने वाला जो चार्ज है वो एक ही किस्म का चार्ज पाया गया। तो उस चार्ज को हमने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज उसको नाम दिया। और जिन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करा था वो भी चार्ज ऑब्जेक्ट में, उनको हमने नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज का। तो चार्ज जो है दो तीन किस्म का आपका हो सकता है, एक अट्रैक्टिव हो सकता है और दूसरा नेचर में रिपल्सिव हो सकता है। चार्जेस जो एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट नेचर रखते हैं, यानी कि अनलाइक है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, सो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि अगर दो आप कॉम और बात करें आपका जो पेन था, दोनों पर एक ही किस्म का चार्ज रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे लाइक चार्जेस, की वजह से क्या होंगे, रिपेल होंगे। और डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर और हमारे कॉम के ऊपर जो चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज हो, तो हम वो चार्ज एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो मास के जैसा भी ये प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर लगा पा रहा है, और उस फोर्स को हमने बेसिकली नाम दिया है कि इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, बेसिकली इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल। और ये वो जो प्रॉपर्टी जो दो तरीके के चार्जेस में डिफरेंशिएट करती है, प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट बिटवीन टू काइंड ऑफ चार्जेस, उसको क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, पोलैरिटी क्या है, प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पोलैरिटी, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पोलैरिटी। तो बेसिकली हम यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमने किस चीज़ स्टडी की, हमने यहाँ पर
चार्ज किस तरीके ने कि भाई जो चार्ज रेस्ट में किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाता है, किस तरीके से फील्ड बनाता है, किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाता है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर पाता है, कितने फोर्स से रिपेल कर पाता है, क्या क्या जो है उसका हम अपने जो है लाइफ में उस तरीके उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो मास के जैसा ही चार्ज भी क्या है कि प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। तो चार्ज और मास को हम कंपेरेबल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है और मास भी क्या है कि प्रॉपर्टी। सेम लाइकवाइज मास की भी कोई यूनिट है, मास की जैसे यूनिट क्या होती है क्या जी, द सेम मैनर चार्ज की जैसे यूनिट क्या होती है, कूलॉम। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं, कल से हम इस यूनिट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।